आगामी 2024 का लोकसभा चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आ रहा है वैसे वैसे सभी राजनीतिक पार्टियां अपनी पूरी तैयारियों में जुट गई हैं। मिर्ज़ापुर जिले की एक ऐसी लोकसभा सीट है उत्तर प्रदेश में जहां पर तीसरी बार से कोई सांसद नहीं बना है। यहां पर दुष्यंत सुंदरी फूलन देवी यहां पर 2 बार सांसद बनी, जिनको संसद में जाने का मौका मिला। कई ऐसे सांसद थे यहाँ पर तीसरी बार चुनाव नहीं जीत पाए हैं। मिर्ज़ापुर जिले की सांसद अनुप्रिया पटेल केंद्र में मंत्री भी हैं। यहाँ पर 2 बार से ये सांसद हैं। अब देखना ये होगा तीसरी बार ये हैट्रिक मार पाएंगी या नहीं। अब आईसीएन की टीम लोगों के बीच जाएगी, उन लोगों से बात करेगी कि यहाँ पर 10 सालों में कितना विकास हुआ है या अधर में लटका हुआ है। मिर्ज़ापुर लोकसभा सीट देश की ऐसी सीटों में शामिल है जहां से तीसरी बार कोई सांसद नहीं बना है। दुष्यंत सुंदरी के नाम से मशहूर फूलन देवी को भी इस सीट से पहली बार संसद में जाने का मौका मिला था। वह 2 बार यहां से सांसद चुनी गई। फूलन के अलावा अजीम इमाम, उमाकांत मिश्र, वीरेंद्र सिंह और वर्तमान सांसद अनुप्रिया पटेल 2-2 बार यहां से सांसद बनने का गौरव हासिल कर चुकी हैं। अनुप्रिया पटेल तीसरी बार भी यहीं से मैदान में उतरेंगी या कोई और अन्य सीट चुनेंगी, यह अभी तय नहीं है। मिर्ज़ापुर जिले में आईसीएन की टीम ने जब लोगों से बात की तो लोगों का कहना है कि अनुप्रिया पटेल ने जो वादे किए थे, वादे तो पूरे किए हैं, लेकिन उन्होंने युवाओं को रोजगार नहीं मिला है। मिर्ज़ापुर सीट पर पिछली बार अनुप्रिया पटेल ने सपा गठबंधन के बाद भी 2019 के लोकसभा चुनाव में बड़ी जीत हासिल की थी। अनुप्रिया पटेल को अकेले आधे से ज़्यादा वोट मिले थे। अनुप्रिया पटेल ने 53% से ज़्यादा वोट हासिल कर चुनाव जीती थी। उनके खिलाफ उतरे सपा, कांग्रेस और अन्य प्रत्याशी भी उनके काफी दूर रह गए। पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ मिर्ज़ापुर की जनता का, जिन्होंने अनुप्रिया जी को इस बार फिर से तीसरी बार सांसद बनाने का पूरा मन बना के रखा हुआ है। और उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि जब अनुप्रिया जी सबसे पहली बार यहाँ पे सांसद बनकर आई थी, जो कि इस जनपद से उनका कोई जान पहचान उनकी इस जनपद से नहीं थी, कुछ भी उनको इस जनपद की जानकारी नहीं थी, उसके बाद भी उन्होंने ऐसे कार्य किए कि वो अपने प्रथम कार्यकाल में ही यहाँ पे जनता के हृदय में बस गई, दिलों में बस गई। और उन्होंने वो चीजें करके दिखाई जो उन्होंने जनता से वादे किए थे, उनको उन्होंने साकार करके दिखाया। आपके मेडिकल कॉलेज के रूप में, सड़कों के रूप में और तमाम ऐसी चीजें हैं जिसको गिनवाना छोटी बात हो जाएगी, सूरज को दीपक दिखाने जैसा लगेगा। और निसंदेह अनुप्रिया जी ने अपने दूसरे भी कार्यकाल में जब वो उद्योग और वाणिज्य मंत्री बनी, उन्होंने इसमें भी बहुत सारी चीजें, ऐसी चीजें की अकल्पनीय चीजें मिर्ज़ापुर में हुई हैं जो कि आपको भी पता है, जनपद वासियों को भी पता है, जिसकी कभी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कि मिर्ज़ापुर में ये भी संभव है, ये भी संभावनाएं हैं। उन्होंने संभावनाओं को, जो मिर्ज़ापुर में संभावनाएं थी, उसको संभव करके दिखाया अनुप्रिया जी ने। तो निसंदेह ये पूरे पूर्ण विश्वास के साथ कहना चाहूंगी कि अनुप्रिया जी अपने पिछले 2 बार के रिकॉर्ड को इस चुनाव में जीतते हुए यहाँ की तीसरी बार की सांसद बनेगी। जनता का प्यार उन्हें सांसद बनाएगा, जनता का विश्वास उन्हें सांसद बनाएगा। मिर्ज़ापुर में जब से गैर कांग्रेसी सांसदें आए, कोई भी मिर्ज़ापुर का विकास नहीं किया, कोई ऐसा उद्योग नहीं लगवाया कि जिससे मजदूरों को, युवाओं को रोजगार मिल सके। अनुप्रिया पटेल जी 2 बार जरूर मिर्ज़ापुर से वो सांसद हुई, उनका काम करने का इच्छा होती है, मगर जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार से उनका गठबंधन है, उतना काम हो नहीं सकता। और हमको लगता है कि अनुप्रिया जी सिर्फ कागज पर ही अभी तक काम करती हैं, कि यहाँ पर कोई ऐसा बहुत बड़ा उद्योग उन्होंने नहीं लगवा दिया कि जिससे 1000-2000 मिर्ज़ापुर के लोगों में वहां पर काम करें। हम अनुप्रिया पटेल जी से ये मांग करते हैं कि मिर्ज़ापुर में, आप मिर्ज़ापुर की सांसद हैं और केंद्रीय मंत्री भी हैं, कि मिर्ज़ापुर में कोई ऐसा उद्योग लगवाइए कि जहां 1000-2000 लोग काम करें। नौजवान आज बेरोजगार घूम रहे हैं, उनको काम मिल जाए। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार में अभी तक तो जुमला चल रहा है। ये सच्चाई है कि जब से 10 वर्ष हो गए केंद्र में नीचे से लेकर ऊपर तक सरकार है, अब तो कोई कहेगा नहीं कि भैया केंद्र में हमारी सरकार नहीं है, प्रदेश में हमारी सरकार नहीं है, मिर्ज़ापुर में लोकल सरकार नहीं है। मिर्ज़ापुर से लेकर नगर पालिका से लेकर केंद्र तक की सरकार है। अब तो ये नहीं ब्लेम लग सकता कि भैया वहां तो कांग्रेस की सरकार है इसलिए विकास नहीं हो रहा, पैसा नहीं आ रहा है। अब तो सारा मालिक आप हैं। मिर्ज़ापुर में कोई ऐसा बड़ा उद्योग लगवाइए ना कि जिससे आपका नाम रोशन हो। मैं व्यापारी प्रतिनिधि के रूप में वर्तमान सांसद
के प्रति मिली जुली प्रतिक्रिया दे रहा हूँ। हमारा व्यापारी समाज जो ट्रेडिशनल व्यवसाय कर रहा है वो कहीं न कहीं प्रभावित है कि मिर्ज़ापुर के अंदर बाहरी आवागमन नहीं है, जिसकी वजह से स्थानीय किसानों के रुपए से ही वो व्यापार का आदान प्रदान कर पा रहा है। और इस सांसद के प्रति वर्तमान में हम ये मांग करते हैं कि मिर्ज़ापुर के आम जन को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए वो यहाँ पर भी उद्योग की स्थापना करावें। ऑनलाइन ट्रेडिंग व्यापार और ये माल संस्कृति की वजह से हमारा ट्रेडिशनल व्यापारी प्रभावित हो रहा है, तो इस पर अंकुश लगे, अथवा ये है कि हमारा मध्य वर्ग का व्यापारी समाप्त हो जाएगा। मिलीजुली प्रतिक्रिया में मैं अपने सांसद की प्रशंसा भी करता हूँ। मेडिकल कॉलेज उन्होंने मिर्ज़ापुर को एक बहुत बड़ी धरोहर के रूप में दिया है। विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए उन्होंने प्रयास किया है। वो लगातार ये है कि लघु उद्योग को बढ़ावा देने का प्रयास कर रही हैं, लेकिन उनको बहुत कुछ करने की आवश्यकता है। मिर्ज़ापुर में आगामी चुनाव में जनता के बीच अपनी सांसद के प्रति बहुत मिलीजुली प्रतिक्रिया है। मैं व्यापारी प्रतिनिधि के रूप में अपनी सांसद से अनुरोध करूंगा कि मिर्ज़ापुर के व्यापार को बढ़ावा देने के लिए कुछ करने की आवश्यकता है।